एक दोहा लिखा है कवि ने कि श्रुत केसरिया ध्वज लिए, श्रुत केसरिया ध्वज लिए, पिब केसरिया वह, श्रुत केसरिया ध्वज लिए, पिब केसरिया वह, धन केसरिया ओढ़ चुंदरी, बाली केसर देह, बाली केसर केसर जैसी देह को उसने स्वा कर दिया इसलिए इसके ये तीनों की भूमिका रही। और क्षत्रियों की एक ही रही पापा रावल के टाइम से ही कि 3 जगह हमारी बताई है, वो आज सभी बता रहे हैं। वो 6वीं 7वीं शताब्दी में भी बताया है कि देश की रक्षा कैसे हो, क्या हो, स्त्री के प्रति क्या होना चाहिए, किसके प्रति क्या होना चाहिए, किसके लिए अपना बलिदान देना चाहिए। तो उसके बारे में बताया था कि आगे की लाइन, इसका सारांश ये है हुकुम, हाँ, धर कोसता, धर कोसता, धरती मेरी देश की धरती कोई लेवे तो धर कोसता, धर्म पलटता, मेरे धर्म को कोई पलटे तो धर कोसता, धर्म पलटता, त्रिया पड़नता ताव, कोई आपत्ति स्त्री में पड़े कि धर कोसता, धर कोसता, धर्म पलटता, त्रिया पड़नता ताव, ये तीनों ही दिन मरण रा, चाहे राजा हो चाहे रावण, कोई भी हो, दिन मरण की, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, उसके लिए तीनों ही मरने के दिन है। कि देश की रक्षा धरती कोई ले रहा हो, अपने धर्म के प्रति कोई आफत आ गई हो, धर्म पलट रहा हो, या किसी क्षत्रिय में नारी में कोई आफत आ गई तो बिना पूछे उस वक्त मर जाना चाहिए। तो ये गुण उस शताब्दी से चल रहे हैं। आप चुंडा जी की बात कर रहे थे, मैं भी उन्हीं का वंशज हूँ। तो चुंडा जी के बारे में उनको कहा है कि भाई वो भीष्म हुए और पिता का हुक्म रखा उन्होंने। तो इस बारे में हमारे एक दोहा लिखा हुआ है कि चुंडा अचूकी की दी, चुंडा अचूकी की दी, तजो ठाट और बाट, पिता को हुक्म टाल्यो नहीं, दशरथ जी वालों गाठ। जिस वक्त राजा दशरथ ने राम को आज्ञा दी और वनवास भेजा था, वो स्थिति चुंडा के लिए बताई है कि वो पुनः स्थिति यहाँ पैदा हुई कि इन्होंने भी रणलाखा के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, राज गद्दी ठाट बाट सभी त्याग दिए। तो इस तरह से पिता का हुक्म बहाल रखा। एक अध्याय में मैंने लिखा है कि राम का इतना नाम सब है, राम का सबसे बड़ा त्याग कब हुआ है? कोई विश्वास करेगा राम ने आज के युग में राम ने समाधि ली, चारों भाई ने समाधि ली, पहले लक्ष्मण ने समाधि, हम अपने लक्ष्मण के वंश के हैं जिसको हमने किया प्रतिहार कैसे नाम पड़ा, क्यों पड़ा? वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में 103 सर्ग से लेकर 117 दिया, उत्पत्ति सभी लोगों उसमें किया कि दुर्वासा आप जानते होंगे, दुर्वासा बेचारे पहले महाकाल आए, महाकाल भेष बदल के आए, लक्ष्मण बेचारे प्रतिहार थे, लक्ष्मण जैसे परमिशन के लिए होता तो लक्ष्मण से लोग परमिशन लेके राम से मिलते। तो लक्ष्मण ने कहा कि अभी कुछ वार्ता चल रही है, महाकाल ने कहा मैं ऐसी हूँ ये हूँ वो, तो कहा कि उचित नहीं होगा, वो जीत के चले गए तो गए भीतर तो अपना रूप दिखा के साक्षात ब्रह्म हैं, विष्णु हैं, आपको समय ये हो गया। तो कहें कि हम जो कुछ करना चाहते हैं बात जो कहे उसके पहले हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए विधि का विधान कि कोई बीच में हमारे आपके वार्ता के काल में नहीं है, ठीक है, और यदि वो आ जाए उसको आप ठीक मानते हैं। तो राम ने कहा कि ठीक, रघुकुल भी सदा चलाई और उन्होंने वचन दे दिया उसको। तो बुलाया उन्होंने लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम्हारी प्रतिहार आज देखी जाएगी, कोई हस्ती आ जाए, ये विशिष्ट ये है, इनका ऐसा ऐसा है कहना, अभी कोई नहीं आने। तब तक दुर्वासा ऋषि
उसमें दिया है 10,000 वर्ष तक वो तपस्या की थी। उस दिन उनको उपवास तोड़ना था। अपने 200 शिष्यों, ये सारी चीज इस किताब में बहुत 200 शिष्यों के साथ हुआ है। कहा कि मैं भूखा हूँ और मैंने संकल्प किया कि राम के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा अयोध्या की जोड़ी में, तब मेरा तपस्या 10,000 साल का पूरा सो मुझे मिलना है। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी बात है, किंतु तुमको क्या डर है? तो कहने की मृत्यु दंड। और तो लक्ष्मण तो इंद्रजीत मेघनाथ को बांधने वाला इतना बड़ा एक से एक मृत्यु से डरता है, व्यक्तिगत मृत्यु से। मैं पूरी अयोध्या को डुबा दूंगा सरजू में। वो क्रोधी थे। तो वो बेचारे लक्ष्मण कहेगा ठीक है मेरा प्राण जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे तो बचेगा। ये प्रजापालक थी, चले गए राम के रूप में। महाकाल बात कर रहा था, महाकाल उठ करके चला गया। राम ने कहा कि लक्ष्मण तुमने मेरे आदमी सलाह दिया, कहा कि मैं तैयार हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तैयार हूँ, मैं जानता था, लेकिन वो ऋषि का साथ पूरी अयोध्या को ये करता, प्रजापालक हम हैं, मृत्यु से क्या होगा भैया, मैं तैयार हूँ। उसका वशिष्ठ लोग सब मिले, ऐसा ऐसा बात हुआ। तो सौरों ने कहा कि नहीं, मृत्यु दंड खुद देना ठीक नहीं है, तो आप ऐसा काम करें त्याग का कि आप राम के सामने या किसी के सामने अब देह नहीं दिखाएं। तो राम के सामने या किसी सामने देह नहीं दिखाएं। ऐसा है कि लक्ष्मण रनिवास में नहीं गए, उर्मिला से मिलने नहीं गए, किसी से मिलने नहीं गए, और दरबार से ही वो सरजू घाट चले गए और उन्होंने सब लोग पीछे पीछे गए, उन्होंने समाधि लिया। और दूसरे दिन सबों को राम ने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। चारों भाइयों ने सुन, राम ने कहा कि मैं अब समाधि लूंगा, लक्ष्मण के बिना और राम ने समाधि लिया। ये कितनी बड़ी घटना है वर्ल्ड के इतिहास में, ये लिखा हुआ है उत्तरकांड में। और उसी प्रतिहार लक्ष्मण के अंदर से जितनी भी द्वादश ज्योतिर्लिंग सब था जो अर्वाचीन काल से चला, उसको सबको लक्ष्मण ने अपने राम के राज्यकाल में वो फिर से स्थापित हुआ, बना, और उसको फिर विक्रमादित्य बना। ये सारा चीज इसमें हो गया। एक हमारी यहाँ पैदावार क्या होती है साहब? तो उस पैदावार के बारे में यहाँ की जो बहन बेटी थी उसको बाहर शादी कराई, जो पूछा है आपके यहाँ क्या पैदावार होती है मेवाड़ में, अपने यहाँ क्या पैदावार होती है? तो उन्होंने जो जवाब दिया सखी को, सखी ने पूछा था कि आपके यहाँ क्या पैदावार होती है, तो उन्होंने कहा कि सोना चांदी न सखी, सोना चांदी न सखी, नाज नहीं निपजंत। न तो यहाँ अनाज पैदा होता है, न सोना निपजता है, न चांदी निकलती है। सोना चांदी न सखी, नाज नहीं निपजंत, पटक उठावन बेगिया न धरा उपजंत। इस धरती पे तो दूसरों के सिर काटने वाले ही पैदा होते हैं। विलेज ऑफ राजस्थान इस धर्मपुरी 100 वार हुआ तो